येस डियर स्टूडेंट, दिस इज रेनू एंड वेलकम बैक टू येस के वीपी। आज का हमारा जो सेशन है बच्चों वो पता है कि मास्टर ऑफ आर्ट के लिए है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मास्टर ऑफ आर्ट। और हम देखेंगे ये पेपर 2 के लिए लेक्चर है, जिसमें पेपर 2 में हमने पहले लेक्चर में यानी कि यूनिट 1 की अगर बात करें तो यूनिट 1 में हमने देखा है कि हम पढ़े हैं क्रिस्टोफर मार्लो, है ना। क्रिस्टोफर मार्लो आखिर जो ड्रामा लिखे थे उस ड्रामे का नाम था बच्चों डॉक्टर फॉस्टस, है ना। और डॉक्टर फॉस्टस किस तरह से इतने इंटेलिजेंट होते हुए भी आत्माओं को अपने बस में करते थे, आत्माओं को बुलाते थे। मुझे बताते हुए भी हंसी आ रही है। खैर, और आज का जो लेक्चर है वो है बेन जॉनसन जी का लिखा हुआ ये ड्रामा, यानी कि हम पढ़ रहे हैं पेपर 2 में ब्रिटिश ड्रामा। तो ड्रामा के अंदर हम देखेंगे कि बेन जॉनसन जी ने जो ड्रामा लिखा है वो है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, यानी कि प्रत्येक आदमी अपने लिए क्या सोचता है, कैसे विचार व्यक्त करता है, कौन सी थॉट्स उसके मन में आती हैं, सारी बातों को हम इसी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो हम देखेंगे कि आज का हमारा जो सेशन है बच्चों वो है मास्टर ऑफ आर्ट को लेकर के, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पेपर 2 यूनिट 1 का सेकंड लेक्चर, है ना। सेकंड लेक्चर ओके। और ये जो हमारा चल रहा है पेपर 2 उसका नाम है ब्रिटिश ड्रामा। ब्रिटिश ड्रामा के अंदर आपने क्या देखा कि इसमें जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे द रेनेंशिया कहते हैं, द रेनेंशिया टू द नियो क्लासिकल एज, है ना। इसी को हम पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम देख रहे हैं बच्चे वो है सेकेंड, यानी कि यूनिट 1 में। आपको पता है कि यूनिट 1 में पेपर 2 में यूनिट 1 में 2 लेक्चर हैं। पहले में हम क्रिस्टोफर मार्लो को पढ़ चुके हैं इसके प्रीवियस लेक्चर में, और सेकेंड में हम पढ़ेंगे बेन जॉनसन को। किसको पढ़ेंगे बच्चों? बेन जॉनसन को पढ़ेंगे। ओके ऑल राइट। तो बेन जॉनसन को रीड करेंगे, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। और अब हम अपनी क्लास को यहीं से कंटिन्यू करते हैं बिना लेट किए हुए। तो ये जो पर्सन दिखाई दे रहे हैं आपको पता है कि ये हैं बेन जॉनसन जी और इन्होंने क्या लिखा हुआ था बच्चों? तो हम बात कर लेंगे कि इन्होंने एक ड्रामा लिखा है जिसका नाम है एवरीमैन। वेट मिनट, आप रुक जाएंगे ऐसे ही। इन्होंने लिखा है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, है ना, इन हिज ह्यूमर। अब इन हिज ह्यूमर में हम देखेंगे बच्चों कि ये जो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर बना है, ये आखिर एवरी के मीन्स क्या होता है, इसमें एवरी मीन्स क्या होता है? एवरी मैन यानी कि यहाँ पे हर आदमी हो जाएगा, प्रत्येक मनुष्य हो जाएगा, प्रत्येक आदमी, हर आदमी। और यहाँ पे अगर हम इन हिज ह्यूमर की बात करें, इन हिज ह्यूमर रहेगा बच्चों, इन हिज ह्यूमर। अब इन हिज ह्यूमर को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये बन जाता है कि ह्यूमर जो होता है से वो अपने स्वभाव से, यहाँ पे क्या करेंगे हम, उसके अपने स्वभाव व आदत के अनुसार ठीक है। तो एवरी मैन का मैन पता चला कि हर आदमी होता है, और ये जो इन हिज ह्यूमर है उसका मीन्स क्या होता है कि जो उसके अपने स्वभाव हैं वो उसके आदत के अनुसार क्या चीज़ें सोच सकता है, क्या चीज़ें कर सकता है। अगर हम ह्यूमर की बात देखेंगे बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हम ह्यूमर की बात करें तो ह्यूमर वह होता है, जैसे ह्यूमर की अगर बात करें तो यहाँ पे ह्यूमर शब्द जो है अंग्रेजी का बहुत पुराना शब्द है ना, जिसका अर्थ होता है कि प्रवृत्ति या स्वाभाविक, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं प्रवृत्ति और स्वाभाविक, है ना, प्रवृत्ति या स्वाभाविक आदत या
स्वाभाविक आदत, स्वाभाविक आदत जो उसकी क्या करती है, आदत जो उसके व्यवहार को नियंत्रित करती है, जो उसके व्यवहार को क्या करती है, नियंत्रण। तो ह्यूमर का मीन्स यही होता है कि प्रवृत्ति या स्वाभाविक आदत जो उसके व्यवहार को बच्चों नियंत्रित करती है। ठीक है, अगर उदाहरण हम ले, जैसे कोई गुस्सैल व्यक्ति है, कोई शक्की व्यक्ति है, कोई घमंडी व्यक्ति है, कोई डरपोक व्यक्ति है, तो उनके ये सब क्या हो जाएंगे, ह्यूमर हो जाएंगे। अगर ह्यूमर के हम एग्जाम्पल की बात करें, ह्यूमर एग्जाम्पल है ना, ह्यूमर एग्जाम्पल, तो ह्यूमर एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, जैसे कोई शक्की टाइप का है ना, कोई शक्की टाइप का है, कोई गुस्सैल है, कोई घमंडी है, तो ये सब क्या है, उसके ह्यूमर होते हैं। क्या होते हैं, कोई डरपोक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ये सब क्या होते हैं, ये सब पर्सन के ह्यूमर होते हैं। ओके, तो ये तो बातें हो गई, हमने ह्यूमर के बारे में देखा बच्चों। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि बेन जॉनसन जी ने लिखा था एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, और ये क्या है, एक नाटक का सार भी है, जिसमें हर पात्र अपने स्वभाव से क्या होता है, प्रभावित होता है। वह उसी के अनुसार सोचता है जैसा वह व्यवहार करता है, और जैसा व्यवहार करता है, चाहे वह गलत हो चाहे वह सही हो। तो बेन जॉनसन के अब हम बायोग्राफी को देखेंगे बच्चों। और पता है आपको, अगर हम सरल हिंदी में बात करें तो सरल हिंदी में हम देखेंगे कि जो बेन जॉनसन जी ने लिखा है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, वेट मिनट, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, मैं बार बार इस चीज़ को इसीलिए लिख रही हूँ ताकि ये आपको भूले ना, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये यूनिट रहने वाला, ये टॉपिक रहने वाला है आपके लिए। अगर हम इन सिंपल वर्ड कहें, इन सिंपल वर्ड, तो इन सिंपल वर्ड में हम यही कहेंगे कि हर आदमी अपनी आदत और अपनी स्वभाव के अनुसार क्या करता है, दुनिया को देखता है और काम करता है। हर आदमी क्या करता है, अपने स्वभाव के अनुसार, हर आदमी अपने स्वभाव के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार दुनिया देखता है और वैसे ही काम करता है, दुनिया को देखता है और वैसे ही काम करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया था बेन जॉनसन जी का लिखा हुआ ये एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं इनके बायोग्राफी की तरफ। आखिर इनकी बायोग्राफी क्या थी, तो आप देख रहे हैं कि ये जो लेक्चर चल रहा है वो है यमए इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर यानी पेपर 2, जिसमें हम ड्रामा और को देख रहे हैं, पोइट्री नहीं है ये। तो बेन जॉनसन वाज बोर्न ऑन 11 जून 1572 इन लंदन इंग्लैंड, यानी कि बेन जॉनसन का जन्म जो है वो 11 जून 1572 को लंदन में हुआ था। लंदन के इंग्लैंड है ना, यानी कि ये लंदन से बिलोंग करते हैं। अगर इनके हम फादर की बात करें बच्चों तो देखेंगे कि हिज फादर डाइड बिफोर ही वाज बोर्न एंड ही वाज द रेज्ड बाय द स्टेप फादर अदर ब्रिकलेयर, है ना, यानी कि उनके जन्म से पहले ही, किनके जन्म से पहले, हम बेन जॉनसन की बात कर रहे हैं, हम बेन जॉनसन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, बेन जॉनसन, है ना। बेन जॉनसन के जन्म से पहले ही उनके पिता की जो है वो मृत्यु हो गई थी, और उनका पालन पोषण अगर कहें तो स्टेप फादर, आपको पता है स्टेप में सौतेला होता है, तो स्टेप फादर यानी कि सौतेले पिता ने किया, जो एक क्या थे, राजमिस्त्री थे। राजमिस्त्री आप सभी लोग जानते ही होंगे कि राजमिस्त्री किसे कहते हैं, इतने तो ज्ञान है नहीं आप लोग। ही स्टडीज एट द वेस्टमिंस्टर, है ना, वेस्टमिंस्टर, ही स्टडीज एट वेस्टमिंस्टर स्कूल अंडर द फेमस स्कॉलर विलियम कैम्पडन, यानी कि उन्होंने वेस्टमिंस्टर स्कूल में प्रसिद्ध विद्वान विलियम कैम्पडन के अधीन शिक्षा प्राप्त की थी। कौन बच्चों, यहाँ पे बेन जॉनसन जी का नाम आएगा। किनका नाम आएगा, बेन जॉनसन। ओके, इन्होंने वेस्टमिंस्टर स्कूल से विद्वान प्रसिद्ध विद्वान विलियम कैम्पडन के अधीन शिक्षा ग्रहण की थी। लेटर ही वर्कड एज अ ब्रैकलेयर एंड आल्सो सर्व्ड इन द आर्मी इन द नेदरलैंड, यानी कि अगर हम बात करें कि बाद में जो राजमिस्त्री का कार्य करने वाले लोग थे और कुछ उसमें
जो राजमिस्त्री थे है ना, वो कार्य करने लगे और कार्य करते करते कुछ समय के लिए उन्होंने क्या किया, सेना को समय दिया, यानी कि सेना में भर्ती हुए। जबकि बात यह है कि आपको पता है कि बेन जॉनसन के जो फादर यानी कि स्टेप फादर थे वो थे राजमिस्त्री। राजमिस्त्री के साथ होते होते भी उन्होंने क्या किया, सेना को समय दिया और वहाँ पे ज्वाइनिंग की उन्होंने। आगे देखते हैं कि बेन जॉनसन जो हैं, यहाँ पे बेनसन नहीं बेन जॉनसन रहेगा, हाँ बेन जॉनसन। बेन जॉनसन began his literary career in the late 1590 as a playwright and poet, यानी कि बेन जॉनसन जी जो हैं वो 1590 के दशक में अंत में एक नाटककार और कवि के रूप में अपना साहित्यिक जो है करियर वो स्टार्ट किए थे। क्या किए थे यहाँ पे, लिटरेरी कैरियर यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया था। ओके बच्चों, His first major success was the play Everyman in His Humor 1598 in which Shakespeare acted। यानी कि अगर हम बात करें उनकी जो पहली बड़ी सफलता थी वो नाटक थी जिसमें उन्होंने लिखा था एवरी मैन इज़ इन हिज ह्यूमर। यानी कि एवरी मैन का मैन आप पता है, अभी हमने डिटेल में इसका अर्थ आपको बताया हुआ है। तो जो फेमस इनका पहला ड्रामा था वो कौन सा था, तो हम यही कहेंगे कि इनका फेमस ड्रामा कौन सा था बच्चों, फेमस ड्रामा इनका था एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ओके, ये था। और जिसमें इन्होंने क्या किया था कि शेक्सपियर का भी थोड़ा सा इन्होंने इसमें अभिनय किया हुआ था। क्या किया था इसमें, शेक्सपियर का भी थोड़ा सा अभिनय किया हुआ था। ओके, आगे चलते हैं। ही इज बेस्ट नोन एज द स्ट्राइकर ऑफ कॉमेडीज लाइक, वेट मिनट, he is the best known for his satirical comedies like Volpone the Alchemist यानी कि एंड बर्थन्यू, यानी इसको बार्थोलोम्यू कहते हैं, बार्थलोम्यू फेयर। अगर हम देखें कि वे अपनी व्यंग्यात्मक कमेडियों जैसे वोलपोन है ना, ये वोलपोन है, उनकी व्यंग्यात्मक एक कमेडी थी जिसका नाम था वोलपोन द अल्केमिस्ट और बार्थोलोम्यू फेयर के लिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। कौन कौन से नाम आते हैं बच्चों, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे वोलपोन जो है उसके लिए, और यहाँ पे अल्केमिस्ट के लिए, और यहाँ पे बार्थोलोम्यू के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे और इसी की वजह से इनको प्रसिद्धि भी मिली थी। He was the imprisoned several times due to the controversial content in his plays, यानी कि अपने नाटकों की विवादास्पद, यानी कि इनका जब नाटक हुआ था तो उसमें कुछ विवाद हुए थे और उस विवाद के विषय वस्तु के कारण इन्हें कई बार क्या हुआ था, जेल जाना पड़ा था। अब जेल की बात से हमें याद आया कि हमने देखा था क्रिस्टोफर भी एक ऐसे पोएट रहे थे जिन्होंने क्या किया था, अपना मास्टर डिग्री लिया था, मास्टर मतलब हासिल कर ली थी एजुकेशन, लेकिन मास्टर के बाद जब ये अपना सर्टिफिकेट लेने गए थे तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी हुई थी जिसकी वजह से इनको इनका डिग्री नहीं मिल पा रहा था और वहाँ पे मदद किसने की थी, एलिजाबेथन ने। और वही सेम थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि जो बेन जॉनसन जी हैं, बेन जॉनसन जी भी इनको भी जेल जाना पड़ा। किस वजह से, तो देखेंगे कि नाटक के विवाद की, यानी कि नाटक का जो कंट्रोवर्सी हुआ था उसके सब्जेक्ट को लेकर के कुछ रीजन रहा होगा। ओके, He became England first official poet laureate in 1616, यानी कि 1616 में अगर हम बात करें इंग्लैंड के पहले आधिकारिक पोएट लॉरेट राज कवि बने जिनका नाम आता है बेन जॉनसन, जिनका नाम आता है बच्चों क्या, बेन जॉनसन। ओके, ये इंग्लैंड के पहले आधिकारिक पोएट लॉरेट राज कवि बने थे।
जॉनसन वाज नोन फॉर हिज लर्निंग क्लासिकल स्टाइल्स एंड विट्टी लैंग्वेज, यानी कि जॉनसन अपने ज्ञान, शास्त्रीय शैली और चतुर भाषा के लिए क्या है, बहुत फेमस है। अगर हम जॉनसन की बात करते हैं तो देखते हैं कि इनका जो नॉन ऑफ लर्निंग था, है ना, इनका जो नॉलेज था क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय था, और स्टाइल एंड विटी लैंग्वेज में था, यानी कि भाषा जो थी इनकी बहुत ही चतुर थी और बहुत ही सरल भी थी, है ना, चतुराई के साथ सरलता भी उसमें सम्मिलित थी, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा क्या हुए थे, फेमस हुए थे, जिनका नाम आता है बेन जॉनसन। ओके। He also wrote many masques and court entertainments for King James। उन्होंने राजा जेम्स प्रथम के लिए कई मास्क नाटकीय प्रस्तुतियाँ जैसे दरबारी मनोरंजन की रचनाएं भी की थी। और इन दरबारी मनोरंजन की रचनाओं के लिए अगर हम नाम लेते हैं तो सबसे पहला नाम आता है किसका बच्चों, तो देखेंगे कि बेन जॉनसन का। He influenced many younger poet known as sons of Ben, यानी कि इन्होंने कई युवा कवियों को क्या किया था, प्रभावित किया था, जिन्हें सन्स ऑफ बेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, इनको बेन जॉनसन को हम कभी कभी देखते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि जो सन्स ऑफ बेन है वो कौन है, तो हम देखेंगे कि बेन जॉनसन को ही कहा जाता है। ठीक है। Ben Jonson died on 6 August 1637 and was buried in Westminster Abbey। अबी का नाम आप जानते हैं क्या होता है। तो बेन जॉनसन की मृत्यु जो है वो 6 अगस्त 1637 को हुई थी, और वो जगह कौन सी थी, तो वेस्टमिंस्टर के एबे में दफनाया गया था, बरी किया गया था इनको। ठीक है। ऑन हिज ग्रेव इट्स राइटन ओ रेयर बेन जॉनसन, यानी कि उनकी कब्र पर क्या लिखा गया था, ओ रेयर बेन जॉनसन, हे अद्भुत बेन जॉनसन, है ना। तो आपको कभी कभी ऐसा मिलेगा कि जो ओ रेयर बेन जॉनसन है ना, ऐसे कौन से पर्सन थे जिनकी ये कब्र पे लिखा हुआ था, तो आप नाम बताएंगे, वो थे बेन जॉनसन। अब हम चलते हैं इन इज एवरी ह्यूमन के पे, है ना, और इसको हम इसकी समरी फटाफट देख लेते हैं कि इसकी समरी क्या बन रही है बच्चों। तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। अब देखेंगे द प्लेज इज सेट इन लंदन एंड रिवॉल्व्स अराउंड सर्वल कैरेक्टर विथ कॉमिक फ्लैश, यानी कि यह नाटक जो है वो लंदन से घटित होता है और ऐसे पात्रों के इर्द गिर्द मतलब इर्द गिर्द घूमता है जिसमें हास्यपूर्ण क्या होते हैं, थोड़े से दोष पाए जाते हैं। द सेंट्रल आइडियाज इज दैट ईच पर्सन इज रूल्ड बाय अ पार्टिकुलर ह्यूमर टेम्परमेंट इन मूड, यानी कि मुख्य विचार अगर किया जाए तो मुख्य विचार कि हर व्यक्ति किसी एक ह्यूमर यानी स्वभाव या मूड से संचालित होता है। आपको पता है, हमने आपको क्या बताया कि ह्यूमर का अगर एग्जाम्पल हम ले तो ह्यूमर में क्या होता है कि ह्यूमर में आपको एंग्री आ जाएगा, है ना, एंग्री आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपको एटीट्यूड आ जाएगा। ये सारी चीज़ क्या है, ह्यूमर के पार्ट हैं, ये पार्ट ऑफ ह्यूमर कहलाते हैं। ठीक है। तो मुख्य विचार इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल आइडियाज होता है वो व्यक्ति के किसी भी ह्यूमर यानी स्वभाव या मूड से क्या होता है, संचालित होता है। आगे चलेंगे और हम देखेंगे कि ओल्ड नोवेल इज वेरिड फादर हु स्पाइज ऑन हिज एडवर्ड टू सी इफ ही इज लिविंग अ मोरल लाइफ, यानी कि ओल्ड नोवेल एक चिंतित पिता है जो अपने बेटे एडवर्ड की नैतिकता पर नजर रखने के लिए क्या करता है, उस पर जासूसी करता है। Edward Novel is young gentleman who enjoys poetry and friendship, but his father misunderstand him, यानी कि एडवर्ड नोवेल जो है वो एक युवा सज्जन है ना, जो कविता और मित्रता का आनंद लेते हैं, परंतु उनके मित्र उन्हें क्या करते हैं, गलत समझते हैं। एडवर्ड नोवेल एक ऐसे सज्जन है जो कविता और मित्रता का आनंद लेते हैं, परंतु उनके पिता उन्हें जो है गलत समझते हैं। ठीक है।
तो आप बीच बीच में बताते रहिएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, मज़ा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में। ब्रेनवॉर्म द सर्वेंट इज द क्लेवर ट्रिकस्टर हु डिसगाइज यानी कि हिमसेल्फ मल्टीपल टाइम्स टू मैनिपुलेट पीपल। ब्रेन वर्म सेवक है जो चालाक होता है, धोखेबाज होता है, वह कई वेश बदलकर लोगों को क्या करता है, चकमा देता है, गुमराह करता है ना, यही सारी बातें। Kettle, a merchant, is obsessed with the fear that his wife unfaithful, यानी कि काइटली जो दिया है वो काइटली एक व्यापारिक है जो अपनी पत्नी की निष्ठा को लेकर अत्यधिक संकालु है। हमने क्या बताया कि ह्यूमर में आपको थोड़े थोड़े लोग, जैसे यहाँ पे आपको मिलेगा मैनिपुलेट पीपल, यहाँ पे भी ह्यूमर जुड़ा है। और अगर हम बात करें तो संकालु ये भी एक ह्यूमर है ना। और इसके अगर हम पीछे देखेंगे तो यहाँ पे गलत समझने वाली जो मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात दी है ये भी एक ह्यूमर होता है। ठीक है, ये सारे ह्यूमर इसमें जुड़े हुए हैं। कैप्टन बोबाडिल, कैप्टन बोबाडिल, कैप्टन बोबाडिल इज द ब्रैगरेट ऑफ सोल्जर हु द ऑलवेज बोस्ट अबाउट हिज फॉल्स ब्रेवरी, यानी कि कैप्टन बोबाडिल जो है वो डींग मारने वाला सैनिक है। यहाँ पे डींग मारना अगर हम ब्रैगरेट की बात करें तो ये भी एक ह्यूमर होता है जो हमेशा अपनी झूठी बहादुरी का क्या करता है, बातें करता रहता है सबसे कि मैं तो ये किया, मैं तो वो किया, यानी कि फालतू बातों को इधर उधर फेंकना लोगों से। डाउन राइट इज द हॉट टेम्पर्ड मैन हु स्पेस द ट्रूथ रूडली एंड ऑफेंस अदर, यानी कि डाउन राइट एक गुस्सैल, यहाँ पे देखो आपको गुस्सैल वर्ड मिल ही गया ना। गुस्सैल ये भी एक ह्यूमर है, मनुष्य के अंदर का ये क्या है, एक ह्यूमर है जो सच्चाई को कठोरता से बोलता है और दूसरों को आहत करता है। ठीक है, द प्लॉट इज फुल ऑफ mistaken identities, comic misunderstanding and trickery, यानी कि कहानी में पहचान की जो गलतियां होती हैं, जो हास्यपूर्ण मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, उसकी कुछ चालबाजियां भी उसमें भरी होती हैं। जैसे हम कभी कोई स्टोरी सुनते हैं तो स्टोरी में पता है कि कुछ पहले इसको इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होंगे, कुछ उसमें कॉमेडी रहेंगे, कुछ उसमें चालाकियां लोगों की दिखाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस प्लॉट में फुल की गई हैं, यानी कि फिलअप की गई हैं। इन द इंड, यानी कि अगर लास्ट में अंत में हम देखें, इन द इंड मिसअंडरस्टैंडिंग, in the end misunderstanding are resolved, false pretense are exposed and harmony is the restored, यानी कि अंत में सभी गलतफहमियां जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं, झूठे का जो दिखावा रहता है वो उजागर हो जाता है और सब कुछ क्या होता है, एकदम नॉर्मल हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों की हमें आपसे जब गलतियां हो जाती हैं हम कहीं झूठ बोल देते हैं ना, लेकिन एक जो सच है उसको छिपाने के लिए हमें हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन अगर उस सच का सामना हम बाई फेस कर लें, सच बोल दें, तो शायद हमारे मन का जो मन की चीज़ें रहती वो कम हो जाती हैं। और ये हमारा हो गया क्लास एंड। आप बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसी लगी, है ना। और सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर। क्या पढ़ेंगे, पेपर 2 में, वेट मिनट बच्चों, पेपर 2 के लिए ही हम, पेपर 2 के लिए हमारा जो यूनिट 1 है, जिसमें हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने पहले पढ़ा फर्स्ट में क्रिस्टोफर मार्लो, है ना, जिन्होंने लिखा था डॉक्टर फॉक्सटस, है ना। और जो सेकंड टॉपिक था आज हमने पढ़ लिया उसको, बेन जॉनसन, जिन्होंने लिखा था एवरी मैन इज ह्यूमर, है ना। और अब हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में यूनिट 2, जिसमें हमें पढ़ना है विलियम शेक्सपियर जी का लिखा हुआ, क्या, विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ हैमलेट, विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ हैमलेट पढ़ेंगे, हैमलेट, है ना। तो हमें कल के टॉपिक में क्या मिलने वाला है, कौन सा,
हैमलेट, और फिर हम इसी क्रम वाइज यूनिट 3 लेके आएंगे, यूनिट 4 और यूनिट 5। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, फिर मिलते हैं आपसे यूनिट 3 में और अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।